हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें लॉगरिथम से रिलेटेड क्वेश्चंस में प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर तो दूसरा, हमने जो बेसिक मैथमेटिक्स का जो लेक्चर डे 6 था, डे 6 जो लेक्चर था उसमें हमने लॉगरिथम्स की बात की थी और उस डे 6 पर बेस्ड मैंने एक डीपीपी दी थी 2.6 और उस डीपीपी का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके जो पार्ट्स थे 5 to 6 पार्ट हैं उसमें करीब, तो वो मैं यहाँ पर उन क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन उससे पहले लॉगरिथम्स के कुछ बेसिक थ्योरम्स और कुछ बेसिक रूल्स मैंने आपको बताए थे, उनमें से एक दो रूल्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अपन नोट डाल लेते हैं यहाँ पे और ये नोट कर लें अपनी बुक में फर्स्ट। तो एक मैंने आपको बताया था लॉगरिथम्स जो है उसके हम दो तरह के बेस यूज करते हैं जनरली, एक बेस ई और एक बेस 10। तो जो बेस ई है ना, बेस ई, इस बेस ई को हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम्स। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम्स बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अच्छा, इस नेचुरल लॉगरिथम्स को अपन लिखते कैसे हैं? जैसे मैंने लिख दिया लॉग बेस ई लॉग एक्स, है ना, बेस ई। ये जो है इसको अपन एल एन क्या लिखते हैं, एल एन। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो लॉग होता है, दूसरा जो बेस होता है वो होता है अपना कौन सा, 10। जो 10 बेस होता है उसको हम बोलते हैं जनरल। क्या बोलते हैं, जनरल लॉगरिथम्स। ठीक है, जनरल लॉगरिथम्स जो होता है, अब इसको जैसे मैंने ले लिया लॉग बेस 10, ओके, इसको सिंपली लॉग एक्स। अब देखो, आपका जो कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर का जो कीपैड है, एनालॉग कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूं, उसका कीपैड अगर अपन देखेंगे तो वहां पे लॉग को दो तरीके से डिफाइन किया गया होगा। एक जो है एल एन और एक होगा एल ओ जी यानी कि लॉग। जो एल एन होता है वो बेस ई होता है यानी कि नेचुरल लॉग, और जो एल ओ जी वो होता है जनरल लॉग और उसका बेस होता है 10, है ना। तो जो लॉग है उसको हम दो तरह से डिफाइन करते हैं, एक बेस ई में और एक बेस 10 में। ये चीज बहुत ध्यान रखने की चीज है, क्वेश्चंस में बहुत शार्प इसका यूज होता है। अच्छा, दूसरा मैं जो नोट की बात कर रहा हूं वो है कि जैसे हम ए की पावर 0 है ना, ये क्या होता है 1, तो इसको हम लिखते क्या है, ए की पावर 0 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 0 इज इक्वल टू लॉग बेस ए 1। इसका बेस क्या है, ए है, बेस ए। यानी कि बेस कोई भी हो, अगर 1 है तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। जैसे मैंने यहां कर दिया ई की पावर 0 1, देन इसको क्या लिखूंगा, 0 इज इक्वल टू लॉग बेस ई 1। बेस ई 1 यानी कि एल एन 1, एल एन 1 की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर 10 की पावर 0 कर देता हूं, 10 की पावर 0 1, इसको क्या लिखूंगा, 0 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 1, यानी कि log 1। तो एल एन वन और log 1 वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अच्छा, दूसरा इसी में एक और चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे ए की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है, ए। तो यहां इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए की पावर 1 इज इक्वल टू ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, 1 इज इक्वल टू लॉग बेस ए। सही है क्या, है ना।
अगर बेस सेम हो जाता है, बेस सेम हो जाता तो उसकी वैल्यू क्या आती है, बेस सेम हो जाता तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1। क्या वैल्यू आती है उसकी, 1 वैल्यू आती है। जैसे e की पावर 1 इज इक्वल टू ई, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 इज इक्वल टू लॉग बेस ई पे ई, यानी कि एल एन ई क्या होता है, 1। ऐसे 10 की पावर 1 इज इक्वल टू 10, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 पे 10, यानी कि लॉग 10। तो 2-3 चीजें, जो लॉग ई है ना, लॉग ई वो भी 1 होता है और लॉग 10 वो भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये कुछ छोटे छोटे रिजल्ट हैं, वो अपन को याद रखने। ऐसे इधर मैंने क्या बताया था तुम्हें, लॉग 1 या लॉग 10 1, इन सब की वैल्यू क्या होती है, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0। अच्छा, अब हम चलते हैं वापस से। तो ये रिजल्ट ध्यान रखने, है ना। ये नोट, एक तो बेस कैसे यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने बताई थी, कहीं अगर जरूरत पड़ जाती है तो हम बेस ई को बेस 10 में भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थर्ड एक और पॉइंट डाल लेते हैं, लॉग बेस ई, तो इसको 2.303 लॉग बेस 10 में भी चेंज कर सकते हैं ये। अब हम चलते हैं भाई उन क्वेश्चंस पे, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका पार्ट फर्स्ट। लेकिन उससे पहले ध्यान रखना, कुछ जो मैंने बेसिक्स थ्योरम बताई हैं आपको, बेसिक थ्योरम्स, वो थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो हम फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, वो था मेरा 10 की पावर x इज इक्वल टू 5, 10 की पावर x इज इक्वल टू 5। अब अपन क्या करते हैं, टेकिंग लॉग, अच्छा कौन सा लॉग ले रहे हो ये भी डिसाइड कर लो, बेस 10 वाला ले रहे हो या बेस ई वाला ले रहे हो। तो यहां मैं बेस 10 वाला ले रहा हूं, है ना, बेस 10। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड अगर अपन लॉग ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग बेस 10 है इसका, ये 10x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 10 है, ये क्या है, 5। अच्छा, ये आप चाहो तो इसको ऐसे लिख दें, बोलो क्या कहते हो, ठीक है। अब यहाँ पावर रूल्स लगा दो, तो पावर रूल्स क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो ये क्या हो गया, x log 10, और ये log जो 5 है, log 5 को मैं लिख दे रहा हूं 10/2। बोलो बेस क्या है, यहाँ पे बेस 10 है, लेकिन मैंने बेस लिखा नहीं है ना। अच्छा, अब log 10 की वैल्यू कितनी होती है, ये जो वैल्यू है ये कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 1। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log 10 माइनस log 2, ये थ्योरम लग गई डिवाइड वाली। तो x इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू 1 माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010, 1 में से माइनस कर दो यार, क्या आएगा देखो जरा, ये हो गया 0 और ये 10 में से 1 गया 9 और यहाँ 9 और 9 में से 3 गया 6, 0.6, दिस इज द आंसर, ठीक है। तो वहां जो सॉल्यूशन है हो सकता है उसमें कुछ आंसर गड़बड़ हो, बट ये दिस इज द राइट आंसर। अब अपन चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, है ना। जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्या चीज, सेकंड क्वेश्चन अपना है e की पावर x इज इक्वल टू 8, e की पावर x इज इक्वल टू 8, है ना। तो टेकिंग लॉग, अच्छा फिर वही चीज, अब कौन सा लॉग लेना चाह रहे हो, 10 वाला या ई वाला। तो देखो मैं यहाँ बताऊं, यहाँ ई आ रहा है तो अपन लॉग ई ले रहे हैं, यानी कि ln ले रहे हैं, लॉग ऑन बोथ साइड। तो मैं यहाँ क्या लिख दूं, ln e की पावर x इज इक्वल टू ln 8, है ना। ये पावर रूल्स लग गया, तो x कहाँ आ गया आगे, तो ये हो गया x log, सॉरी
ln e इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, तो ये क्या हो गया 3 ln 2, ठीक है। अच्छा ln e कितना होता है 1 होता है, ln e 1 होता है अभी बताया था, और ये 3, इसकी वैल्यू ln 0.693 होती है ln 2 की, है ना। तो ये 3 से मल्टीप्लाई करो जरा, x इज इक्वल टू 3 3 या 9, 9 3 या 27, 27 का 7 2, 6 3 या 18, 18 टू 20 यानी कि 20, 1.3, ये आ गया 2.079, दिस इज द राइट आंसर। देखो डीपीपी का जो सॉल्यूशन है उसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, बट ये दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो है हमारा क्या, अच्छा जो इसका 3rd क्वेश्चन है 4 की पावर x इज इक्वल टू 12। तो इसे, इस क्वेश्चन में भी वही काम करना है अपन को, टेकिंग लॉग, अच्छा मैं बेस 10 की बात कर रहा हूं, ऑन बोथ साइड। तो जरा लो यहाँ पे क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगी 10, ये बेस 10 है इसका ध्यान रखना है ना। तो ये हो जाएगा log 4x इज इक्वल टू log 12, 12 को मैं लिख दे रहा हूं क्या 4 3 जा 12, ठीक है। अब ये पावर रूल्स लगा दिया, तो ये हो गया x, और इसको मैं लिख दे रहा हूं 4 को 2 पे 2, यहां log 4, अरे एक लाइन बढ़ा हटा, log 4 प्लस log 3, कौन सी थ्योरम लग गई, प्रोडक्ट वाली, है ना। अब x इसको क्या लिख सकते हैं 2 पे 2, है ना, और ये मैं इधर कर दे रहा हूं, तो ये हो गया x इज इक्वल टू, इस पावर रूल्स लगा देना 2 log 2 प्लस log 3 अपॉन, ये वाली वैल्यू इसके नीचे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया x, ये 1 प्लस log 3 अपॉन 2 log 2, है ना। तो ये log 3 की वैल्यू 1 प्लस 0.4771 अपॉन 2 इंटू 0.3010। तो ये जो वैल्यू है इसको अपन सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा अपना कितना, x इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू अगर दिखाई दे रही हो तो ये वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी अपनी कितनी 1.729, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जो क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है वो है अपना कितना, 10 की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 10 की पावर x इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस 1। अब देखो यहां पे क्या हो रहा था कि हम या तो 10 के बेस में ले रहे थे या e के बेस में ले रहे थे। अब जो है इसमें 10 भी आ रहा है और e भी आ रहा है, तो अपन कोई भी यूज कर सकते हैं। वैसे मैं बताऊं इसमें कि अपन अगर यहाँ पे e बेस यूज कर लेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है, वो दोनों से जाएगा, तो इसको अपन क्या लिखेंगे log ln 10, इसको क्या लिखेंगे ln e, और 2x माइनस 1, ln लगा रहा हूं ध्यान रखना। अब पावर रूल लग गया तो x आगे आ गया, तो x ln 10, और ये क्या हो गया 2x माइनस 1 ln e। अच्छा ln e जो होता है ln e, है ना, ln e की वैल्यू होती है कितनी, ये वैल्यू हो गई कितनी 1, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ln e जो है इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब बचता है आपका क्या log 10। अब मैं एक काम कर रहा हूं, देखो log 10 की वैल्यू e के बेस में है, ये है ना, इस e के बेस में है। अब मैं इसको
काय के बेस में चेंज कर दे रहा हूँ, 10 के बेस में चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये भी 1 हो जाएगी। तो इसको मैं 10 के बेस में कैसे चेंज करूंगा, तो x है, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने चेंज कर दिया 2.303 लॉग, किस बेस में ले लिया, लॉग 10 के बेस में ले लिया अब ये, ठीक है, चेंज कर दिया कि नहीं। अच्छा ये इधर क्या है, 2x माइनस 1, ठीक, ये वैल्यू क्या हो चुकी है, ये वैल्यू हो चुकी है अपनी कितनी, 1। अच्छा अब 10 पे 10 1 हो गया, तो ये कितना हो गया 2.303x, और इधर क्या है 2x माइनस 1, तो 2x को मैं अगर इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा 0.303x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू हो गया माइनस 1 अपॉन 0.303। इसको अगर अपन डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3.3 माइनस 3.3003। तो देखो अब डीपीपी का जो सॉल्यूशन है उसको करेक्ट कर लेना अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गई होगी। बाय चांस देखो क्या होता है कि अपन ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, यहाँ डीपीपी का जो सॉल्यूशन है हो सकता है उसमें कुछ मिस्टेक्स हो गई हो, तो उसको आप करेक्ट कर लें, उसका करेक्शन कर लें, रेक्टिफाई कर लें उसको, ये करेक्ट है। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन इसका क्या है। अच्छा जो इसका फिफ्थ पार्ट है 1/2 की होल पावर x है और राइट में है 1/100। अब हम क्या करते हैं देखो, टेकिंग लॉग बेस 10 ले रहा हूं, कौन सा बेस ले रहा हूं 10, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अच्छा आप सोच रहे होगे कि सर किसी में 10 ले रहे हो किसी में ई ले लेते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों से क्वेश्चंस दोनों से आंसर सेम आएगा, बट हम देख रहे हैं कौन सा मेथड्स इजी, कौन सा बेस इजी रहता है उसको हम लेते हैं, है ना। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, देखो पावर रूल्स डायरेक्ट लगा दूं तो ये हो जाएगा x log 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा log 1/100, ठीक है, यहां मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत है। अच्छा ये जो 1/2 है, इस 1/2 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू log 2 की पावर -1 लिख सकते हैं क्या, बताओ लिख सकते हैं क्या। देखो यार 2 की पावर 1 है, इस 2 को ऊपर ले जाओगे तो 2 की पावर 1 है वो ऊपर जाके क्या हो गई माइनस हो गई, ऐसे ही 100 की पावर क्या हो जाएगी, log 100 की पावर भी कितनी हो गई -1, है ना। ये माइनस आगे ले लूंगा तो ये हो गया -x log 2। अच्छा ये माइनस आगे ले लूंगा -log 100 को क्या लिख सकता हूं मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूं क्या, तो ये माइनस से तो पहले माइनस हटाता हूं, है ना, ये माइनस से ये माइनस क्या कर दो हटा दो, तो यहां रह गया x log 2, x log 2, और ये कितना हो गया 2 आगे आ गया तो ये हो गया 2 log 10, log 10 की वैल्यू, है ना, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया log 10 की वैल्यू अभी बताइए 1 होती है, तो ये 2/log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी होती है 2/log 2 की वैल्यू 0.3010। अब जरा 2 को डिवाइड कर दो किससे 0.3010 से, तो आ जाएगा 6.64, तो x की जो वैल्यू आ गई 6.64, किसकी वैल्यू x की 6.64। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो 6 नंबर आपका क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका पाई की पावर x इज इक्वल टू 10, पाई की पावर x इज इक्वल टू 10, तो पाई ऑलरेडी एक तरह का क्या है कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 3.17 या 22/7, है ना। तो अब टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, कौन सा लॉग लिया मैंने 10 वाला, तो ये क्या हो जाएगा x log
पाई एक, अच्छा चलो एक लाइन बढ़ा देता हूँ। आप सोच रहे होगे सर शॉर्ट करते जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। log 10 बोलो सही है, x आगे आ गया तो x log पाई, और ये हो गया log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, है ना। पाई की पावर x इज इक्वल टू क्या था अपना 10 था, log 10 की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अच्छा log पाई जो होता है x इज इक्वल टू 1 अपॉन log पाई, पाई है ना, log पाई जो होता है बेस 10 में है ना, log पाई, यानी कि ये जो log पाई है इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है कितनी 0.4971, 0.4971, ये वैल्यू आप एक लर्न कर लें। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 0.4971, तो x इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.011, तो ये आपका हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। अगर फिर भी लॉग या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस जिसमें आपको प्रॉब्लम्स आती है, आप मेरे नंबर पर कॉल करके या मेरे को टेलीग्राम या आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको कभी भी नहीं आने दी जाएगी। आप क्वेश्चंस मेरे पास तक भेज सकते हैं किसी भी मैसेज के थ्रू, तो वो नंबर आप नोट कर लीजिए, है ना, 999782959199, 9782959199, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।